नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। गौर करें, जब भी हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे तो ऐसे फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन आती है ऑप्टिमल सोल्यूशन की। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। यानी पहले क्वाड्रेंट का जो सोल्यूशन होता है जो कि फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है तो उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 और इसमें हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमाइज फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये फंक्शन है हमारे पास और इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गौर करें, जिस तरह हम पहले जो लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कर रहे थे तो इसमें भी यही है हमारा पहला स्टेप। तो जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने का, इसमें भी वही हम करेंगे। लास्ट में हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की बात करेंगे। तो प्लॉट हम किस तरह से करते थे? इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ये हमने करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना ली इसकी। यहां से अगर हम x को 0 पुट करें तो y क्या आएगा? जब x 0 हो जाएगा तो y 4 आ जाएगा और जब y 0 होगा तो x क्या आएगा? -8। ये इस तरह से आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी? वो है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो हम इसको इक्वल टू 4 करते हैं यानी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेंगे हम इसकी। अब यहां से जब x 0 होगा तो y -4 हो जाएगा और जब y 0 होगा तो x 4 हो जाएगा, इस तरह से। अब गौर करें, इसको हम a पॉइंट कह लेते हैं और इसको b, इसको c और इसको d, ये हमने पॉइंट्स के नाम दे लिए। इसके बाद क्या आएगा? अब हम प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि पहला क्वाड्रेंट, ये हमने पहले भी बात की थी। तो x 0 और y, अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये y 4 तक जा रही है हमारे पास इसकी वैल्यू, और x में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक हम कर लेते हैं। इसको नेगेटिव में भी हम -8 तक ले जाते हैं इस तरह से, ये -8 फिर -7 ये -1, तो ये सारे इसके पॉइंट्स के नेम है। इसके बाद अब y में -4 तक जा रही है 1 2 3 4, यानी -4 के साथ -3 -2 -1। तो गौर करें, अब हमने इसको प्लॉट करना है। ये पॉइंट्स किस तरह से प्लॉट होंगे? हमें पता है कि x 0 और y 4 वो आएगा ये पॉइंट यानी a पॉइंट, b कहां आएगा? x -8 और y 0 वो ये वाला आ जाएगा यानी ये पॉइंट। अब गौर करें, इन दो पॉइंट्स को क्योंकि ये एक ही इक्वेशन के हैं इनको मिला लेंगे हम इस तरह से और एक्सटेंड कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन का पॉइंट c और d है, तो c क्या है? x 0 y -4, वो ये आ जाएगा c, और d है y 0 x 4, तो वो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि c और d आपस में ये मिल गए। अब गौर करें, अगर हम इस लाइन को कॉन्टिन्यूसली इसको हम यहां पर कर लेते हैं शिफ्ट। अब इस क्वेश्चन को हमने कर लिया शिफ्ट यहां पर, गौर करें तो होगा क्या? ये क्वेश्चन हमने यहां पर शिफ्ट कर लिया। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी लेकिन हम फिर भी इसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम इसको बढ़ाएं ये लाइन को, ये इस तरह जाएगी और ये थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, तो गौर करें ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी आपस में इस तरह। जब हम एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे तो ये करीब जाकर मिल जाएगी। अब ये हमारा एक्यूरेट नहीं था तो इसलिए इसकी लाइन थोड़ी ज्यादा हमें इसको इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ी है। अब गौर करें, ये कहीं ना कहीं जाकर मिल रही है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये दोनों ग्राफ हैं और इनकी लाइन ये है। अब बात हमने की थी कि ग्राफ का रीजन कैसे पता लगेगा, हाफ प्लेन कौन सा है? तो दोनों इनइक्वालिटीज में लेस देन का साइन था। जब लेस देन हो तो इस कर्व के लिए, जो कि हमने इसको क्या नाम दिया, ए बी वाली जो पॉइंट है ये 1 है और ये 2, तो 1 के लिए भी लोअर रीजन होगा और जो ये वाली है सी, इसके लिए भी ये वाला लोअर रीजन होगा इसका, यानी उस ओरिजिन की तरफ वाला रीजन। तो ये सारा रीजन इस तरह से आ जाएगा दोनों के लिए, यानी ये कॉमन रीजन है इन दोनों इक्वेशंस का। अब एक पॉइंट ये है, ये ए है, ये वर्टेक्स है 0 0, ये भी हमें पता है। फिर एक ये आता है पॉइंट और फिर एक ये पॉइंट आता है। अब गौर करें, हमारे पास ए भी मौजूद है
यानी इस फिजिबल रीजन के अंदर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ए, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ओ, डी, और इसको हम कह लेते हैं कि ये एल पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, और इसको एल कह लिया, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं। ए क्या था? ए है 0 4, ओरिजिन है 0 0, डी है 4 0, और एल हम निकाल लेते हैं। एल किस तरह निकालेंगे? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। वो कैसा है? ये 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, और ये है माइनस प्लस का x है और माइनस का y है, इक्वल टू 4। अगर हम इनको सिंपली ऐड करें तो x कैंसिल हो जाएगा और y सिंपल आ जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 4 12। और अगर इसको हम पुट करें वापस पहली इक्वेशन में या दूसरी में, तो हम क्या करते हैं, इसको पहली में पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू वाई है 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो 24 माइनस 8 इक्वल टू एक्स। यहां से एक्स हमारे पास क्या निकल आएगा? 16। तो गौर करें, y 12 और x 16, ये पॉइंट आ गया, y है 12 और x है 16। तो x पहले लिखते हैं, y बाद में। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए इस सोल्यूशन रीजन के। अब हमने फंक्शन को, जो हमारे पास मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है कि हमने इस क्वेश्चन को, यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। तो मैक्सिमाइज किस तरह होगा? गौर करें, हम करेंगे क्या? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y, यानी हमने चारों पॉइंट्स जो रीजन में से आते थे उनको बारी बारी इसमें पुट करना है और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है किस पॉइंट पे आती है। तो जिस पे मैक्सिमम पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी वो होगा हमारा क्या? वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है। तो a है 0 4, यानी x 0 y 4। तो क्या निकल आएगा? जब x 0 होगा तो ये खत्म, y 4 का मतलब है 4 इंटू 5 20, यानी a पॉइंट के लिए 20 आएगी वैल्यू। 0 के लिए क्या आ जाएगी? 0, यानी o पॉइंट जो ओरिजिन था 0,0। इसी तरह d पॉइंट के लिए क्या आएगी? ये है 4 0, यानी 4 और 0 x 4, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, और y तो 0 हो जाएगा, वो खत्म। और लास्ट में l पॉइंट है, वो है 16 और 12। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 16 तो 32, प्लस 5 इंटू 12 60, ये आ जाएगा 92। तो गौर करें, L पॉइंट से हमारे पास वैल्यू 92 आई, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ये 0 भी नहीं है मैक्सिमम, 20 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 92 वाली मैक्सिमम है। तो हम कहेंगे क्या कि मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट क्या था जो L का था? 16 और 12। तो ये कॉर्नर पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू थी इस फंक्शन की। तो इस तरह हम मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, मिनिमम में सिर्फ इतनी सी बात आएगी कि हम मिनिमम में ये देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहां पर आ रही है। बाकी सब के सब जो स्टेप है वो दोनों क्वेश्चंस के लिए, चाहे मैक्सिमम के लिए आए चाहे मिनिमम के लिए आए, वो सेम होगा। सिर्फ मिनिमम, अब अगर हम इसमें बात करें कि मिनिमम, तो वो 0 है, यानी O पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये वाला है। और इस तरह से हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 5.3 एक्सरसाइज के, उनको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।